देखिए, एक चीज़ ज़िंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि जो चमत्कार होता है, ये मेहनत करने पर होता है, मन्नत करने पर नहीं होता है कि हे ईश्वर मुझे सफल कर दो, मैं तुम्हें नारियल चढ़ाऊँगा या फिर कपूर चढ़ाऊँगा। ईश्वर भी कहता है कि पहले बेटा तुम मेहनत करो, कर्म करोगे तभी तुमको फल मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम ज़रूर मिलेगा। तो मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। देखिए, आज है 8 जनवरी और आज की वीडियो में 8 जनवरी के हम सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखिए इस वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन हमने पूछे जाते हैं उनका जवाब जो है ज़रूर दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में। और देखिए आप जो है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पीडीएफ की लिंक कहाँ मिलेगी आपको? हमारे टेलीग्राम चैनल में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना तो आप बोलते नहीं, इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को लॉन्च किया गया? तो देखिए जो आपका स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 है, इसको अभी हाल ही में गुजरात में लॉन्च किया गया है। देखिए अभी हाल ही में गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, इन्होंने अगले 5 वर्षों के लिए छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 यानी कि स्टूडेंट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP 2.0 को लॉन्च किया। और इस नीति का लक्ष्य क्या है? देखिए जो आपका स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 है, इस पॉलिसी यानी कि इस नीति का लक्ष्य है कुल 1000 उच्च शिक्षा संस्थानों और नवाचार और उद्यमिता के कुल 10,000 स्कूलों में 50 लाख छात्रों को शामिल कराना। इसको याद रखिएगा। और गुजरात की बात करें तो देखिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किसे कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके विजय पाल शर्मा हैं। याद रखिएगा विजय पाल शर्मा को अभी हाल ही में कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से रीअपॉइंट किया गया है। आपको बता दूं जो आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग है यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस है, जिसको आप CACP शार्ट में कहते हैं, तो ये 1965 में स्थापित किया गया था। और देखिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत एक शीर्ष सलाहकार निकाय है कृषि लागत और मूल्य आयोग। और आपको बता दूं जो आपके विजय पाल शर्मा है, अब इनका एक जो है महत्वपूर्ण योगदान किस में होगा? जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें, ठीक है। तो जो आपका ये विशेषज्ञ निकाय है जिसका नाम है कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये जो है विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसकी सिफारिश करता है। देखिए आजकल एमएसपी वाले क्वेश्चन आजकल क्या मतलब बहुत पहले से ही, जब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे तब से पूछा जा रहा है कि फला की एमएसपी क्या रही फला वित्तीय वर्ष में। तो हर साल जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार तय करती है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जो है इसके बाद में कुछ दिनों बाद ही एमएसपी लागू हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊंगा नया वाला अपडेट, ठीक है, कि इस बार कितनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगी गेहूं की और धान की। अगला है कि ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए ये पुस्तक काफ़ी चर्चा में, इसको लिखा है जयंत घोषाल ने। याद रखिएगा ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक को जयंत घोषाल ने लिखा है। देखिए नाम से ही प्रतीत हो रहा है ममता, यानी कि ममता बनर्जी के बारे में ये पुस्तक होगी। देखिए इस पुस्तक को हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया ने प्रकाशित किया है। और जो ये पुस्तक है जिसका नाम है ममता बियॉन्ड 2021, ये जो है राजनीतिक पत्रकार जयंत घोषाल के दौरान लिखित है। और ये अंग्रेजी में लिखी गई है और इसका हिंदी में जो अनुवाद है ये किया है अरुणव सिन्हा ने। और देखिए इस पुस्तक के विमोचन की जो घोषणा है ये 5 जनवरी 2022 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जन्मदिन के अवसर पर किया गया था। देखिए ममता बनर्जी की पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस, इसको जरूर याद रखिएगा। अभी हाल ही में ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी, कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। और देखिए इनकी जो ये पुस्तक है ममता बियॉन्ड 2021 इस बात पर जो है ये पड़ताल करती है कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा जो है 2021 के पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्यों हार गई थी। तो इसी के बारे में डिटेल्स है ममता बियॉन्ड 2021 में। अगला कि हाल ही में किस बैंक ने क्रिकेटर सैफाली वर्मा को अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है? देखिए ब्रांड एम्बेसडर नहीं, एंडोर्सर की बात हो रही है। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने सैफाली वर्मा को अपना ब्रांड एंडोर्सर अपॉइंट किया है, इसको याद रखिएगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसके संस्थापक कौन है? सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। इन्होंने इसकी स्थापना की थी, कब की थी?
20 जुलाई 1908 को और इसका मुख्यालय गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। देखिए अभी जो है 7 बजे हमारा एक वीडियो पब्लिश होगा, 4 घंटे की महा मैराथन क्लास होगी। 4 घंटे में जो है आपका पूरा का पूरा 2021 का रिवीजन हो जाएगा, जनवरी से लगा दिसंबर का। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा और इसकी जो पीडीएफ है ये फ्री में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो देखिए भारत का जो पहला ओपन रॉक संग्रहालय है इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। और ये जो ओपन रॉक संग्रहालय है ये कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। देखिए जो आपका ये ओपन रॉक संग्रहालय होगा इसमें जो है भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें जिनकी उम्र लगभग 3.3 अरब वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास से लगभग जो है 5.5 करोड़ वर्ष तक का है। यानी कि बहुत पुराने पुराने प्राचीन पत्थर मिलेंगे। जब एक तरीके से कहा जाए कि मानव संस्कृति अस्तित्व भी नहीं थी तब के पत्थर आपको मिल जाएंगे इस भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय में, इसको हैदराबाद में स्थापित किया गया है। और छठा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर में स्थित एलएनजी एलायंस कंपनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए ये राज्य आपकी कर्नाटक है। कर्नाटक की जो सरकार है, कर्नाटक की राज्य सरकार ने हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में कर्नाटक का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सिंगापुर की एक कंपनी है एलएनजी एलायंस कंपनी। और देखिए जो आपका ये जो आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में कर्नाटक का जो पहला एलएनजी टर्मिनल बनेगा इसकी क्या विशेषता होगी? देखिए इस टर्मिनल की जो स्थापना है ये न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के सहयोग से कुल 2,250 करोड़ रुपए के निवेश से किया जाएगा। और इस संबंध में की गई घोषणा के मुताबिक जो ये परियोजना होगी, जो ये एलएनजी टर्मिनल बनेगा कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो ये परियोजना कुल 200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार भी देगी। और ये कर्नाटक का पहला और भारत का छठवां तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि जो आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है जिसको शॉर्ट में आप एलएनजी कहते हैं, तो ये एलएनजी का टर्मिनल होगा। याद रखिएगा ये कर्नाटक का पहला और भारत का छठवां जो है एलएनजी टर्मिनल होगा। और सातवां प्रश्न की हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि जो आपका यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में रिसेंटली यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 5 देशों का जो है अस्थायी रूप से अस्थायी सदस्य के रूप में जो है चयन किया गया है। और इन पांचों देशों के बारे में आपको कुछ विशेष चीज़ें बताऊंगा कि ये कितनी बार अब तक जो है अस्थायी सदस्य बन चुके हैं या फिर नहीं बने हैं। देखिए अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्य जिसका नाम है अल्बानिया, ब्राजील, गैबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात, इन पांचों का चयन किया गया है। इसमें जो पहला देश है अल्बानिया है। देखिए अल्बानिया जो ये पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, जबकि ब्राजील जो है ये 11वीं बार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल हो रहा है। और जो गैबॉन है और घाना है ये पहले 3 बार जो है इस यूएनएससी में शामिल हो चुके हैं इसके अस्थायी सदस्य के रूप में। और जो संयुक्त अरब अमीरात है ये एक बार इस परिषद में शामिल हो चुका है, दूसरी बार शामिल होने जा रहा है। यहाँ पे जो सबसे खास बात है, देखिए ये माइन्यूट तथ्य हैं, ये पीसीएस वगैरह जो हायर एग्जामिनेशन होते हैं तो उसमें जो है घुसा घुसा के क्वेश्चन पूछता है। बाकी जो आपका वन लाइनर क्वेश्चन बनता है सभी एग्जाम के लिए कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें जो है किस महीने में? जनवरी 2022 में। ठीक है, कितने देश जो है शामिल हुए अस्थायी सदस्य के रूप में? तो 5 देश शामिल हुए। कौन कौन से देश हैं? अल्बानिया है, ब्राज़ील है, गैबॉन है, घाना है और संयुक्त अरब अमीरात है। और देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि जो आपका यूनाइटेड नेशंस है इसके 6 प्रमुख अंगों में से एक है। और इसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। आठवां प्रश्न की हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया के किस प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो देखिए जो एलन मस्क हैं इनकी कंपनी स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख थे संजय भार्गव। ठीक है, तो अब जो है ये स्टारलिंक इंडिया के पद से कि चीफ के पद से जो है इस्तीफा दे चुके हैं।
आपको बता दूं जो आपके संजय भार्गव हैं, इन्होंने 1 अक्टूबर 2021 को, यानी कि पिछले साल अक्टूबर महीने में 1 तारीख को इन्होंने स्टारलिंक इंडिया के हेड का पद संभाला था। लेकिन अब ठीक 3 महीने बाद इन्होंने अपने पद को छोड़ दिया है। ये पहले भी एलन मस्क के साथ काम कर चुके हैं और दोबारा कर रहे थे। देखिए जो आपके संजय भार्गव के बारे में पुरानी जानकारी ये है कि ये कंपनी है पेपल, ये पेमेंट भुगतान कंपनी है। तो इसकी शुरुआत करने वाली जो ग्लोबल टीम है इसका हिस्सा रह चुके हैं। बाकी अभी जो है जो संजय भार्गव हैं ये स्टारलिंक इंडिया के पद चीफ के पद से जो है इस्तीफा दे चुके हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला है कि पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किस महिला को जस्टिस के रूप में नामांकन को हाल ही में मंजूरी दी। देखिए अभी तक एक चीज़ जो है मतलब चौंकाने वाली चीज़ है कि पाकिस्तान में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला जस्टिस नहीं बनी थी। अभी हाल ही में पहली बार आयशा मलिक को पाकिस्तान में जो है जस्टिस के रूप में नामांकित किया गया है। और जबकि जस्टिस आयशा हैं ये पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई हैं। इसीलिए ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनता है। देखिए ये अपने प्रमोशन के दौरान लाहौर उच्च न्यायालय में जो है ये 20 साल तक लगातार काम कर चुकी हैं। और उस दौरान ये जो है लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, ठीक है। तो इन्होंने पहले एक रिकॉर्ड बनाया कि ये पाकिस्तान में जो लाहौर उच्च न्यायालय है वहाँ की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। और अब एक नया रिकॉर्ड बना दिया है आयशा मलिक ने कि ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी के मामले में फेसबुक और गूगल पर कुल कितना 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो देखिए ये 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना फ्रांस ने लगाया है किस पे, फेसबुक और गूगल पे। ये दोनों डाटा चोरी कर रहे हैं, पर्सनल जानकारी चुरा कर इसको बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्रांस ने जो आपका फेसबुक है और गूगल है इन दोनों को सख्त रूप से कह दिया है कि अगर 3 महीने के अंदर तुमने ये माल पानी जमा नहीं किया 1768 करोड़ रुपए का, तो हम तुम्हारे ऊपर जो है और भी कुछ ठोकेंगे। हम तुम्हारे ऊपर जो है 1 लाख यूरो का अतिरिक्त जुर्माना भी जो है प्रतिदिन के हिसाब से, यानी कि डेली के हिसाब से जो है ठोकेंगे। तो देखिए अब क्या होता है आगे चल के। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो अभी जो 7 बजे से मेरी वीडियो पब्लिश होने वाली है महा मैराथन क्लास की, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पूरा का पूरा रिवीजन आज आपका 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो आज के क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपका है कि ये है कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेंस जो है ये कब मनाया था, बताइए कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया है। अगला है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया, बताइए। और नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां सदस्य देश कौन सा बना है, बताइए। अगला है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का मेजबान कौन होगा, आंसर बताइए। नेक्स्ट है कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, आंसर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन आपके के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किसे आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया। तो देखिए अजय कुमार चौधरी को और दीपक कुमार को, इन दोनों को आरबीआई का यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। और अगला था कि हाल ही में ओडिशा का कौन सा जिला ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है, तो ये जिला आपका गंजम है। और अगला था कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है, तो ये बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक है। और चौथा था कि हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक नववर्ष लोसर महोत्सव मनाया गया, तो ये आपका जो राज्य है आपका लद्दाख है, यहाँ पर लोसर महोत्सव मनाया गया। और पांचवा था कि हाल ही में किसे फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है, तो ये पुरस्कार जीशान ए लतीफ़ को दिया गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।